हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 के लिए एक स्पेशल क्लास हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं। इस क्लास के अंदर में हम लोग बिहार का इतिहास, बिहार की ज्योग्राफी, बिहार का राजनीति शास्त्र और बिहार से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर में आए हुए हैं उनको हम लोग यहाँ पर में देखेंगे। तो जितने भी लोग यहाँ पर में जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से बता दीजिए कि आप लोग एक्साइटेड हो या नहीं यहाँ पर में। और यहाँ पर में 2000 से ज्यादा बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया है सेशन स्टार्ट होते से ही। एक बार जल्दी से हाथ ऊपर कर देंगे कितने यहाँ पर में वो बच्चे हैं जो एकदम धमाकेदार तरीके से पहले से ही रेडी थे इस सेशन को देखने के लिए। मतलब आप लोगों को इंतजार था इस सेशन का। हाथ ऊपर कर देंगे जल्दी जल्दी से सभी के सभी बच्चे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। जितने भी लोगों ने इस सेशन को लाइक कर दिया है उन सभी लोगों का सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरा का पूरा सेशन उन सभी लोगों को समर्पित जिन्होंने सेशन को एनर्जी दे दी है यहाँ पर मैं लाइक करके। जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे जल्दी जल्दी से इस सेशन को, ताकि फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में इसी तरीके से धमाकेदार सेशन यहाँ पर में कंडक्ट करते रहे। हर एक बच्चा जहां भी शेयर कर सकता है शेयर कर देगा, अपना अपना योगदान दे देगा। पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स एक बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। आप लोग देखिए, ये क्वेश्चन के पूछे जाने की बहुत 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 अधिक संभावना है। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक राज्य को कार्बन न्यूट्रल राज्य बनाने का जो है लक्ष्य रखा है? अब ये कार्बन न्यूट्रल क्या बोला है सर? देखिए, कार्बन न्यूट्रल का मतलब होता है कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड हवा के अंदर में उत्सर्जित किया जा रहा है, चाहे गाड़ियों के द्वारा हो चाहे वो फैक्ट्रीज के द्वारा हो, उतना ही कार्बन जो है वो पेड़ पौधे लगाकर जो है वो सिंक कर लिया जाएगा, या फिर पेड़ पौधे उतने लगाए जाएंगे कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड जो है पेड़ पौधों ने सोखा है, ठीक है, उसके बराबर ही हम उत्सर्जित कर रहे हैं, ताकि ये जितना हमने छोड़ा है जितना हमने माइनस किया वो जीरो हो जाए। इसको कार्बन न्यूट्रल कहा जाता है। तो बिहार सरकार ने लक्ष्य रखा है कि हम 2070 तक, ठीक है, 2070 तक कार्बन न्यूट्रल स्टेट बन जाएंगे। ठीक है, 2070 तक। अब जो है फ्रेंड्स एक्स्ट्रा पॉइंट, टीचिंग परीक्षा एक्स्ट्रा पॉइंट्स, ठीक है, टीचिंग परीक्षा एक्स्ट्रा पॉइंट्स फॉर एक्स्ट्रा मार्क्स। भारत ने जो है फ्रेंड्स क्या लक्ष्य रखा है ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। इंडिया के बारे में अगर मैं आप लोगों से बताऊं तो इंडिया ने 2 लक्ष्य रखे हैं। ठीक है, इंडिया का पहला लक्ष्य है 2030 तक 50% कार्बन न्यूट्रल बनने का। कार्बन सीएन लिख रहा हूं मैं, कार्बन न्यूट्रल बनने का। ठीक है, 50% कब तक बनना है हम लोगों ने कार्बन न्यूट्रल? 2030 तक। और 2070 तक, ठीक है, हमें 100% कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य रखा है हम लोगों ने, पूरे भारत ने। मैं ये इंडिया की बात कर रहा हूँ। बिहार ने एक ही लक्ष्य रखा है, डायरेक्ट बोले 100% ही करेंगे हम लोग, अपने को 50-50% चलता ही नहीं बोले हो। ठीक है, डायरेक्ट 100% जो है कार्बन न्यूट्रल बनना है 2070 तक। तो ये 2 पॉइंट से फ्रेंड्स याद रख लीजिएगा, आप सभी लोग एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की प्रबल संभावना बनती है। बहुत बढ़िया, बहुत तेजी से आप लोग आंसर लिख रहे हो, जल्दी से लिख देंगे। इंडिया का टारगेट 50% कब तक का है? 50% कार्बन न्यूट्रल बनने का कब तक का है? लिख दो जल्दी से कमेंट के अंदर में। ठीक है, उसके बाद में आप लोग लिख दोगे यहाँ पर में कि भारत का लक्ष्य और बिहार का लक्ष्य 100% कार्बन न्यूट्रल होने का साथ में कब तक का है, वो भी आप लोग लिख दोगे कमेंट के अंदर में। बहुत बढ़िया, 2390 लाइक्स आप लोगों ने कर दिए फ्रेंड्स। कंटिन्यूअसली आप लोग लाइक्स करते जा रहे हो, सेशन को शेयर भी करते रहिए जल्दी जल्दी से। ठीक है, चलिए आगे हम लोग जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जो है जल्दी से पोल के अंदर में लगाएंगे आप सभी के सभी लोग। ठीक है, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर लगा पाते हैं। सभी लोग पढ़ेंगे जल्दी से इस क्वेश्चन को और आंसर लगाएंगे पोल के अंदर में जल्दी से। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ बिहार? जल्दी से बताइए। देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, ठीक है, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ बिहार, ये क्वेश्चन के पूछे जाने की बहुत अधिक प्रबल संभावना आप लोगों की बनती है, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन आप लोगों के कवर हो जा रहे हैं। ठीक है, जितने भी बच्चे जिन्होंने भी यहाँ पर मैं आंसर लगा दिया सही तरीके से, ठीक है, वो उनका जम जाएगा। और ये मैंने पेड क्लास के अंदर में आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। कितने लोगों को याद आ रहा है? हाथ ऊपर कर दीजिएगा कि याद करवा दिया था सर आपने, बार बार रिवाइज करवा के याद करवा दिया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों ऑप्शन नंबर डी होगा? क्योंकि अगर स्क्वायर किलोमीटर में गिनेंगे बिहार का एरिया, तो बिहार का एरिया स्क्वायर किलोमीटर के अंदर में 94,163 स्क्वायर किलोमीटर आता है। और अगर हम लोग यहाँ पर में इसको स्क्वायर माइल में गिनेंगे, मील भी एक यूनिट होता है, अगर उसमें गिनेंगे तो 36,357, ठीक है, ये स्क्वायर माइल होता है आप लोगों का। तो ये दोनों के दोनों सही है। और ये मैं आपको अपने मन से नहीं बता रहा हूं, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं बिहार सरकार की वेबसाइट से। ये देखिए आप लोग state.bihar.gov.in से यहां से निकाला है डेटा, आप यहां देख सकते हो, दोनों में ये दिया हुआ है। तो क्यों ना एग्जामिनर इसके ऊपर में क्वेश्चन बनाए। एग्जामिनर इसके ऊपर में क्वेश्चन बनाएगा और आप लोगों से सवाल पूछेगा। तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स कि टोटल एरिया जो है
ठीक है, दोनों में पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो प्लीज एक बार कमेंट के अंदर में हर कोई बच्चा दोनों नंबर लिख देगा। एक बार लिखिए स्क्वायर किलोमीटर में और एक बार लिखिए आप लोग स्क्वायर माइल के अंदर में, अभी के अभी लिखो ताकि आपको याद हो जाए। हर एक बच्चा एक्टिविटी करते रहना है, अपने कमेंट में चैट बॉक्स में लिखते जाइए आप लोग, ठीक है, लिखते रहना है। हर बच्चा एक एक आपकी एक्टिविटी आपके माइंड को एक्टिवेट कर रही है, ठीक है, आपके माइंड को और ज्यादा जो है बेहतर बना रही है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा डेंसिटी की बात करेंगे, अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो वो भी यहाँ पर में दिया हुआ है आपका स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 1106 पर स्क्वायर पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। और अगर स्क्वायर माइल में पूछा जाए तो 2850 है। मैंने इसका कन्वर्जन भी आपको सिखाया है पेड क्लास के अंदर में कि भाई किलोमीटर को स्क्वायर किलोमीटर को माइल में और माइल को किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। नाउ फ्रेंड देखिए, एक क्वेश्चन है, ठीक है, आपका 2024 के करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन ये पूछे जाने की संभावना है। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कितनी वंदे भारत जो ट्रेन थी उनको हरी झंडी दिखाई है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर भी करते जाएंगे आप सभी। चलिए, बहुत बढ़िया फ्रेंड। देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों ने आंसर कर दिया। मैं आप लोगों को बता दूं कि दो नई वंदे भारत एक्सप्रेस जो है फ्रेंड, पटना से गोमती नगर जो लखनऊ है वहां पर में, ठीक है, और पटना से जलपाईगुड़ी जो वेस्ट बंगाल में, ये दो आप लोगों की जो है फ्रेंड्स वंदे भारत एक्सप्रेस। सर कल आपने पेड क्लास में रिवर सिस्टम बहुत अच्छे से स्टोरी के थ्रू पढ़ाया, चलो थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही मैं आगे की भी जो है ना पूरी की पूरी आपकी जो रिवर सिस्टम है पूरा का पूरा आपको स्टोरी के थ्रू पढ़ा दूंगा। बहुत ज्यादा मजा आई, एक एंजॉय फील हो रहा था। कितने लोगों ने एंजॉय किया कल रात में सेशन को? मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया पढ़ाने कल रात में सेशन को पेड क्लास के अंदर में हमारे, ठीक है। तो दो नई वंदे भारत एक्सप्रेस जो है फ्रेंड स्टार्ट की थी, ठीक है, लखनऊ से लखनऊ पटना लखनऊ के बीच में, ठीक है, और पटना नई जल और पटना से जलपाईगुड़ी के बीच में भी जो है ये ट्रेन स्टार्ट हुई है, वंदे भारत एक्सप्रेस। चलिए, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2024 को, ठीक है, किस जिले से आदिवासी नेता और स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर एक स्मारक टिकट और सिक्का जारी किया? एक सिक्का, ठीक है, और टिकट जारी किया है। आपको पता है ना वो डाक टिकट होता है जिसके ऊपर में फोटो बनी हुई होती है, और एक सिक्का, एक स्मारक, वो चलन में नहीं होता है, मतलब उसको आप यूज नहीं कर सकते लेन देन के लिए, लेकिन वो सिक्का जो होता है ना वो एक लोग जमा करके रखते हैं। ओके, तो ये जो सिक्का जारी किया है और टिकट जारी किया है 15 नवंबर 2024 को। अब देखिए फ्रेंड, ध्यान से समझना आप लोग, ये बिहार से जारी किया इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 15 नवंबर को क्या था? तो 15 नवंबर को जो है फ्रेंड बिरसा मुंडा का हैप्पी वाला बर्थडे था, हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है, हैप्पी बर्थडे था उनका, ठीक है, मतलब भाई जन्मदिन है उनका, 150वीं जन्मदिन था उनका जमुई में, ठीक है। 15 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, वहां पर में एक रैली को संबोधित किया और यहां पर में उन्होंने जो है फ्रेंड्स एक सिक्का जारी किया। उससे पहले उन्होंने एक योजना जारी की थी, ठीक है, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्सव अभियान। आप लोगों में से जितने भी बच्चे हैं, टीआरई 3 के बच्चे होंगे या टीआरई 4 के अंदर में जो ओल्ड बैच के अंदर में हम लोग पढ़ा चुके हैं, अब नए बैच में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। धरती आबा किसको कहा जाता था ये मैंने पढ़ाया है आप लोगों को। तो धरती आबा जो है फ्रेंड्स, एक चीज याद रखना है आप लोगों ने, बिरसा मुंडा को कहा जाता है, बिरसा मुंडा, इनको धरती आबा कहा जाता था, ठीक है, ठीक है, फादर ऑफ द लैंड, धरती आबा। तो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान ये उन्होंने स्टार्ट किया है। ये स्टार्ट किया था उन्होंने 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को। तो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, ध्यान से समझना आप लोग, मैं दो चीजें आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। ये जो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान है ये उन्होंने स्टार्ट किया था 2 अक्टूबर 2014 को, ठीक है, कहां से? हजारीबाग, झारखंड से। उसके बाद में वो 14 नवंबर को, 14 नवंबर को, ठीक है, जमुई में उन्होंने, ठीक है, वो टिकट जारी किया, टिकट और कॉइन जो है उन्होंने वो जारी किया था, ये याद रखना है आप लोगों ने, जमुई के अंदर में। तो ये दो अलग अलग न्यूज है, दोनों के दोनों आप लोग याद रखोगे। तो 15 नवंबर 2024 को, ठीक है, उन्होंने सिक्का जारी किया और 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान हजारीबाग से जारी किया था। दोनों पॉइंट लिख दीजिएगा आप लोग, ठीक है। नॉलेज कैप्सूल वर्ल्ड का सबसे अच्छा कैप्सूल है। चलो शिखा गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको जो है छोटे छोटे से जो इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं आप लोगों के लिए, उसको पसंद आ रहा है, आप लोग पसंद कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं यहाँ पर मैं एक चीज मैंने उस दिन भी कहा था आप लोगों से कि मैं एक चीज अनाउंस करने वाला हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए जो सरप्राइज रहेगा आपका, कि नॉलेज कैप्सूल के अंदर में जितने भी बच्चे जो टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको हमारी जो 2.5 लाख क्वेश्चन का हमारी एक सीरीज है, ठीक है, जिसके अंदर में 2.5 लाख क्वेश्चन महा टेस्ट पैक है,
2.5 लाख प्लस क्वेश्चंस उसके अंदर में आ चुके हैं, और कल सुबह तक उसके अंदर में 50,000 और क्वेश्चंस ऐड होने वाले, मतलब 3 लाख प्लस क्वेश्चंस उसके अंदर में हो जाएंगे। वो आप उन टॉप 10 बच्चों को जो नॉलेज कैप्सूल के अंदर में जिन्होंने आए हैं, उन लोगों को जो है वो ऐड कर दिया जाएगा। तो कांग्रेचुलेशंस उन सभी लोगों को। ये सरप्राइज गिफ्ट था पेड क्लास में जो नॉलेज कैप्सूल में जिन लोगों ने दिया है। आगे जाकर ऐसी ही आप लोगों के लिए एक्टिविटीज और ऐसी ही आप लोगों के लिए करवाते रहेंगे हम। ओके, चलिए। हु अमंग द फॉलोइंग अनवेल्ड द ट्रांसलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारत के संविधान का संस्कृत और मैथिली भाषा के अंदर में जो अनुवाद हुआ है उसका अनावरण किया है। ठीक है, तो संस्कृत देखो, भारत के संविधान का संस्कृत और मैथिली भाषा के अंदर में जो है वो अनुवाद करवाया गया अभी। ठीक है, तो 26 नवंबर को क्या होता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर जो है आपका 1949 में संविधान अपनाया गया था। ठीक है, वो आप लोगों ने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी होगी ना? कितने लोगों ने पढ़ी है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म, और ये पूरा का पूरा पढ़ने के बाद में आता है आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो 26 नवंबर 1949 को ये अपना लिया गया था। तो उस दिन की याद में हम संविधान दिवस मनाते हैं। एक क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर में कि 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है संविधान दिवस? क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस दिन अपनाया गया था और 26 जनवरी को लागू किया गया था। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है, उन्होंने जो है फ्रेंड्स इसका अनावरण किया। अभी मैं 2-3 दिन पहले एक क्लास ले रहा था, ठीक है, पेड क्लास के अंदर में। ठीक है, उसमें आई थिंक हमारी वो क्लास किस चीज कौन सी थी, परसों के दिन जो हम लोग क्लास पढ़ रहे थे। ठीक है, उसके अंदर में मैं आपको द्रौपदी मुर्मू, अच्छा हाँ, हम लोग पढ़ रहे थे सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाली क्लास। कितने लोग थे उस क्लास में, पेड क्लास में? सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग पढ़ रहे थे कि राष्ट्रपति को चुनने की जो प्रक्रिया है वो हमने कहां से ली है। याद आ रहा है आपको? परसों के दिन ही पढ़ा है हमने सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। राष्ट्रपति को चुनने की प्रक्रिया हमने आयरलैंड के संविधान से ली है। उसमें मैंने आपको बताया था कि द्रौपदी मुर्मू कौन से नंबर की राष्ट्रपति है ना? मैंने आपसे कहा भी था हमेशा कि मैं आपको सिर्फ केवल और केवल वो नहीं पढ़ाऊंगा जो मैं हम लोग कर रहे हैं, साथ साथ में आपको इतने बढ़िया तरीके से उसको लिंक करके पढ़ाऊंगा कि और बहुत सारी चीजें आप लोग कर पाओगे। देखिए कितना बढ़िया है, बच्चे आयरलैंड के संविधान से लिया गया, लिख भी रहे कमेंट के अंदर में। 2813 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड, जल्दी जल्दी से लाइक करते रहेंगे सेशन को, ताकि हम लोग और ज्यादा तेजी से जो है पढ़ सके यहाँ पर में। मुझे भी मजा आ रहा है, आप लोगों को भी मजा आ रहा होगा। 15th नंबर की है राष्ट्रपति, बहुत बढ़िया। ठीक है, 15वें नंबर की जो है, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। इन्होंने ही क्या किया, संस्कृत और मैथिली भाषा के अंदर में जो ट्रांसलेशन है उसका उद्घाटन किया है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ए इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है इसको। नाउ फ्रेंड्स, आप लोगों को आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, जितने भी बच्चे जो टीचिंग परीक्षा के प्रीमियम कंटेंट के साथ में जुड़ना चाहते हैं, अभी भी आपके पास में मौका है। लिमिटेड टाइम ऑफर, टीचिंग परीक्षा फाउंडेशन मंथ चल रहा है। तो आप लोगों के लिए आज के लिए जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं टीचिंग परीक्षा क्या कर रहा है, आप लोगों के लिए सभी प्रीमियम कंटेंट के ऊपर में 60% फ्लैट 60% ऑफ दे रहा है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि हमने जो है जो कंप्यूटर टीचर है उसका कोर्स, कंप्यूटर टीचर उसका भी कोर्स जो है यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लॉन्च कर दिया है। इसमें आप लोगों को प्रीमियम लेवल का कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। अभी आपको पता है कि बड़ी वैकेंसी कंप्यूटर टीचर की आने वाली है। जो भी बच्चा इसमें करना चाहता है, एक चीज, पहला फायदा यह है कि कंप्यूटर पढ़ने मिल जाएगा आपको। आपको पता है कि हर किसी को कंप्यूटर आना चाहिए। अगर आपको जो है ये सारी चीजें आती है, कंप्यूटर और उससे रिलेटेड बेसिक चीजें आप लोगों को आती है, तो आप लोग बेहतर वर्जन बनते हो अपना। आप बाकी लोगों से आगे आगे जाते हो, बाकी लोगों से जो है आप और ज्यादा आगे निकलते जाते हो, बेहतर बनते जाते हो। मानते हो ये चीज? अगर मानते हो तो हाथ ऊपर कर दो आप सभी। दूसरी चीज, ये सारी चीजें करके आप जो है एग्जाम क्लियर कर सकते हो। ओके, तो कंप्यूटर टीचर जो है फ्रेंड्स, आप लोगों का 6 to 8 के लिए आप लोगों की 26,000 से भी ज्यादा वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, कंप्यूटर टीचर की। ओके, 6 to 8 के लिए कंप्यूटर टीचर की 26,000 से सभी लोग जो है, जहां तक अंदाजा लगाया जा रहा है कि सारे लोग उसमें एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, लेकिन अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पढ़ना बच्चों ने स्टार्ट कर दिया है। कल जब हमने उसको लॉन्च किया तो तब से हजारों बच्चे जो है उसको पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं, उसके अंदर में एनरोल कर चुके हैं। आप लोग कहीं पीछे ना रह जाए, 60% ऑफ भी चल रहा है। ठीक है, और जो बच्चे दोनों बैच लेना चाहते हैं उसके अंदर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस को। ठीक है, मतलब जो आपका नॉर्मल बैच और प्लस कंप्यूटर टीचर वाला बैच, दोनों के दोनों। चलिए, आप लोगों का जो है फ्रेंड्स ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान बचाई थी? गांधी जी की जान बचाई थी मतलब ऐसा गांधी जी को गोली लग रही थी और ऐसा सामने आके खड़ा हो गया, तो वो वाली बात नहीं है। हुआ क्या था, ठीक है, एक अधिकारी था वहां पर में, उसने गांधी जी को बुलाया घर पे। बोले गांधी जी, और क्या हाल चाल, बीवी बच्चे कैसे है?
गांधी जी बोले मस्त बढ़िया, गांधी जी अपने भोले भाले थे, ठीक है। अब उनको दूध दिया उसने गांधी जी को लाकर कि गांधी जी पीजिए दूध। गांधी जी भी अपने भोले भाले पीने के लिए गए, लेकिन जो उनका वो आयर्स था, ठीक है, ओके, उसका जो कुक था बतख मियां, उसने ये राज जो है खोल दिया, ये राज खोल दिया उसने, गांधी जी को बता दिया। गांधी जी ने वो दूध नहीं पिया तो गांधी जी की जान बच गई। बतख मियां नाम था उनका, ओके, बतख मियां। तो ये इनको बाद में जो है सजा भी हुई, बहुत ज्यादा सजा हुई बाद में, और इनको बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया, लेकिन उन्होंने गांधी जी की जान बचा ली थी। तो बतख मियां ने, ये क्वेश्चन जो है 68वीं बीपीएससी में आया था, और ये क्वेश्चन जहां तक मेरा अंदाजा है कि आई थिंक शायद टीआरई में भी आया। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। आप जो है अगर इसको हम लोग वहां पर मैं बच्चों को दिखा दीजिए, ठीक है। जी हाँ, इनकी फैमिली को भी प्रताड़ित किया गया था, बिल्कुल। बीपीएससी टीचर 2025 बोल रहे दानिश सर का कैप्सूल सबका एग्जाम का निवारण। चलो थैंक यू वेरी मच। तो बतख मियां जो है उन्होंने जान बचाई थी। नाउ फ्रेंड्स, अगर देखिए यहाँ पर मैं हम लोग बात करें आप लोगों के कंप्यूटर टीचर की, तो आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। 60% ऑफ आप लोगों का चल रहा है सारे के सारे पूरे प्रीमियम कोर्सेज के ऊपर में, ठीक है। आपका आज के लिए तो आप जितने भी बच्चे हैं क्या कर सकते हैं, मैं बस जस्ट 1 मिनट आप लोगों का लूंगा, एक बार जल्दी से बता दूं कि कैसे आप लोग ज्वाइन हो सकते हो इसके अंदर में। जितने भी बच्चे होना चाहते हैं, सिंपल सा तरीका, या तो टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पर चले जाइए आप लोग, या आप लोग कॉल कर सकते हो जो नीचे में नंबर चल रहा है उसके ऊपर में, या फिर एक आसान तरीका आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। बहुत आसान तरीका है, जल्दी से एक बार बताऊंगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से। देखिए, मान लीजिए कि आप लोग ये वीडियो देख रहे हो फॉर एग्जांपल, ठीक है। आपको वो नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें जाना है आपने। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहां पर मैं आपको एक लिंक दिखेंगी टू बाय बीपीएससी टीआरई 4.0 कोर्स। आप उसके ऊपर में जाते हो, आप जैसे उसके ऊपर में गए, ठीक है, एक पेज ओपन हो जाएगा आपके लिए। आपको इनमें से जो भी कोर्स लेना है, ठीक है, वो आप कोर्स उसके ऊपर में क्लिक करोगे, ठीक है। जो भी कोर्स आपने लेना है इनमें से, उसके ऊपर में आप क्लिक करोगे। मान लो आपने इस पर क्लिक किया, आज जो है फ्रेंड 60% ऑफ चल रहा है, तो ये प्राइस से भी कम जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इससे भी कम में आपको मिल रहा है, केवल आज के लिए, ठीक है। लोवेस्ट एवर प्राइस आपका। तो यहाँ पर मैं आप इसकी 4 डिटेल भरोगे, ठीक है। जैसे आप भरोगे, ठीक है, बाय नाउ पे क्लिक करोगे, पेमेंट करोगे, आपका कोर्स ऐड, ये लिंक पे हमने सारे कूपन कोड्स लगा दिए हैं। तो सबसे लोवेस्ट दाम के ऊपर में आप लोगों को जो है कोर्स में एनरोलमेंट आज मिल जाएगा। तो जितने भी लोग हैं वो एनरोल हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने पेमेंट की, ठीक है, कोर्स आपके अकाउंट के अंदर में ऐड हो जाएगा। ना फ्रेंड, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन थे, जल्दी जल्दी से बताइए यहाँ पर में, ठीक है जी। धरती आबा किसको कहा जाता है, ये भी बता देंगे आप सभी के सभी लोग। देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ में कौन थे, तो नरहरि पारिख जो है ये तो थे ही, महादेव देसाई भी थे, और अब्दुल बारी भी थे। तो ये सारे के सारे लोग जो है गांधी जी के साथ में चंपारण नील आंदोलन के दौरान में थे। गांधी जी जो है इन्होंने चंपारण नील आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का आया था 70वीं बीपीएससी की री एग्जाम के अंदर में, ठीक है। अगर लेना है सिलेक्शन रैंक के साथ तो जुड़ना ना भूले टीचिंग परीक्षा के साथ। क्या बात है, रक्षा मिश्रा जी ने यहाँ पर में बना दिया एक, बहुत बढ़िया, थैंक यू रक्षा जी, ठीक है। तो चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, महात्मा गांधी ने। चंपारण आंदोलन कब हुआ था, 1917 के अंदर में हुआ था, ये याद रखना है आप लोगों ने। नरहरि पारिख, महादेव देसाई, अब्दुल बारी गांधी जी के साथ में थे, ठीक है। जेबी कृपलानी जो है फ्रेंड्स, ये भी गांधी जी के साथ में उस समय में थे, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। ये आपका बिपिन चंद्रा की जो पुस्तक है उसके अंदर में ये पॉइंट साफ साफ दिया हुआ है आप लोगों का, ओके। चलिए, नाउ फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि 3 कठिया पद्धति किस फसल के उत्पादन से जुड़ा हुआ था। ये 3 कठिया सिस्टम था, जिसकी वजह से ही ये नील आंदोलन, या फिर आप लोग बोल सकते हो कि चंपारण आंदोलन हुआ था। तो 3 कठिया सिस्टम जो था वो नील को उगाने को लेकर था। नील उगाने को लेकर कैसा था, देखिए, ये आपका खेत है, ठीक है। इस खेत में कम से कम आपको, ठीक है, 3/20 मतलब 20 में से 3 हिस्से के ऊपर में आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, नील की खेती करनी पड़ेगी। अब ये 20 में से 3 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सिंपली 15%, ठीक है, 15%। तो जितना भी आपका खेत है उसका 15% के ऊपर में आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम नील उगाना पड़ेगा। बाकी जगह पे आप कुछ भी उगाओ, लेकिन 15% पे कम से कम नील उगाना पड़ेगा। लेकिन नील उगाना चंपारण के किसानों के लिए फायदे का सौदा नहीं था, ठीक है। तो नील वो नहीं उगाना चाहते थे, ये जबरदस्ती की जा रही थी। 3 कठिया सिस्टम मतलब 20 में से तीसरे, हर 20 में से तीसरे हिस्से के ऊपर में आपको नील की खेती करनी है, ठीक है। तो नील की खेती को लेकर हुआ था 3 कठिया सिस्टम। ये नील को लेकर था 3 कठिया पद्धति। इसके विरोध में चंपारण आंदोलन हुआ था। अब चलो इस क्वेश्चन का आंसर करके बताओ आप लोगों के लिए, ठीक है। टीचिंग परीक्षा इज द की ऑफ सक्सेस।
थैंक यू वेरी मच रानू तिवारी जी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो ऑन द 320th एरिया ऑफ लैंड, कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो ऑन 390th, 380th, नन ऑफ द अबव। यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, ठीक है सर। जो आपकी क्लास में एनर्जी कहीं नहीं मिलती। थैंक यू सदफ उस्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये एनर्जी आती है आप लोगों से, ठीक है। चलिए तो आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो ऑन 320th एरिया ऑफ लैंड, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा कि हर 20 में से जो है वो तीसरे एरिया के ऊपर में जो है खेती करना है। Who led the चंपारण सत्याग्रह इन 1917? देखिए ये क्वेश्चन आया आप लोगों का 4 जनवरी 2025 को। थोड़ा गरम गरम क्वेश्चन है, थोड़ा आराम से लेना है आप लोगों ने इसको। बीपीएससी 70th बीपीएससी के री एग्जाम के अंदर में, ठीक है। ओके, थोड़ा गरम क्वेश्चन है, आराम से, क्योंकि अभी अभी निकला है एकदम कुछ दिन पहले। ओके, इतना क्वेश्चन, इतना टफ क्वेश्चन अगर मान लो 70वीं बीपीएससी के अंदर में पूछा गया है तो भाई क्या ही क्वेश्चन को उन्होंने क्या बना दिया है क्वेश्चन पेपर को। ओके, तो आप लोगों को जो आंसर रेफरेंस हो जाएगा महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन, ठीक है। अर्णव ठाकुर लिख रहे हैं अगर तैयारी 4 में होना है कामयाब तो थामो दानी सर का हाथ और जुड़ जाओ टीचिंग परीक्षा के साथ। क्या बात है, क्या स्लोगन बनाया है, ठीक है। पूरा करें अपने सिलेक्शन की इच्छा भी टीचिंग परीक्षा। गजेंद्र शर्मा जी भी बिल्कुल एकदम गजेंद्र चौहान की तरह शायरी, ठीक है। तो महात्मा गांधी ये याद रखेंगे आप लोग फ्रेंड्स, इसका आंसर था। और आप लोगों को ऑलरेडी ये सारी की सारी चीजें बताई भी है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। देखिए बंगाल और बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करेंगे आप सभी लोग, ठीक है। जल्दी जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। नील दर्पण किसने लिखा है, ठीक है। सर मेरी गर्लफ्रेंड का बीपीएससी तैयारी में टीचर बन गई और मुझसे बात करना छोड़ दी। मेरा भी बीपीएससी तैयारी में हो जाएगा एग्जाम, सर से पढ़ के लग रहा है पास हो जाऊंगा। थैंक यू। जावेद जायरा जी, आपका आपकी गर्लफ्रेंड ने बीपीएससी तैयारी 3 में सिलेक्शन के बाद में आपसे बात करना छोड़ दी, ठीक है। तो भाई लड़के लोग समझो बात को, ठीक है। यहाँ पर मैं आपके सामने प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है, समझ जाओ यहाँ पर, ठीक है। कुआरे मरोगे नहीं तो तुम लोग। वैसे भी यहाँ पर मैं आपको बताया है ना बिहार के अंदर में कितना है सेक्स रेशो, कितना है बिहार के अंदर में। चलो एक और क्वेश्चन हो जाए आप लोगों का। बिहार के अंदर में हर 1000 लड़कों के मुकाबले में कितनी लड़कियां है, बॉयज के मुकाबले में कितनी गर्ल्स है, ठीक है। तो ये यहाँ पर में गर्ल्स है 918, ठीक है। वैसे यहाँ पर में कमी है, ठीक है। केवल गोपालगंज के अंदर में, गोपालगंज, ठीक है, गोपालगंज है जहां पर में ज्यादा है, 1021 है गोपालगंज के अंदर में। बाकी सारे जगह के ऊपर में आप लोग देखोगे कम है, ठीक है। मुंगेर के अंदर में तो सबसे ज्यादा कम है, 876 लड़कियां हर 1000 लड़कों के मुकाबले में, ठीक है। जावेद जायरा जी, ठीक है, पूरे दुनिया की सहानुभूति आपके साथ में है, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन, जल्दी बताएंगे आप लोग। पी कुमार जी, सिंपल सा तरीका है, जो भी पढ़ा रहा हूं ना उसको सारा अच्छे से पढ़ते जाइए, आराम से पढ़ो। नहीं आपका जो है जब तक नई वाली जनगणना नहीं हो जाती, ठीक है। बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है आप लोगों का। बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल, 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन नहीं है आपका, तो 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन आप लोगों का ये हो जाएगा फ्रेंड 94,163, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो बिहार का जो एरिया है, टोटल एरिया 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। अक्षांश और देशांतर के बीच कौन सा स्थित है, बताइए। चलिए ये टफ क्वेश्चन, ठीक है, ये हो गया आप लोगों का थोड़ा सा टफ क्वेश्चन। बिहार जो है उसका अक्षांश जो है कौन से दो अक्षांश के बीच में। अक्षांश का मतलब क्या होता है, देखो हमारी ये दुनिया है, ठीक है, ये 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है, 0 डिग्री, ठीक है, लैटिट्यूड आपका। और आप लोगों का यहां पर में ये आपका हो जाता है 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड, जो खड़ी वाली लाइन होती है, ठीक है। हमारा भारत जो है वो किन्हीं दो जो है लॉन्जिट्यूड मतलब देशांतर के बीच में है और किन्हीं दो अक्षांश के बीच में है, ठीक है। तो बिहार का क्या है ये आपको बताना है, ये टफ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। लेकिन आप लोग देखिए बिहार कहां से स्टार्ट हो रहा है। बिहार स्टार्ट हो रहा है 83 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड ईस्ट लॉन्जिट्यूड से, और खत्म कहां पर में हो रहा है, ठीक है, 88 डिग्री 70 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट लॉन्जिट्यूड के ऊपर में, देशांतर पर, ठीक है। वही अक्षांश की बात करेंगे तो अक्षांश 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड, ठीक है, नॉर्थ लैटिट्यूड से स्टार्ट हो रहा है अक्षांश से, और खत्म कहां पर में हो रहा है 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ लैटिट्यूड के ऊपर में। तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है।
बट लेकिन आप लोग कोशिश करोगे तो याद हो जाएगा। आपसे ये पूरा का पूरा नहीं पूछेगा कभी, लेकिन जब आप इतना टफ क्वेश्चन कर लोगे ना तो आप लोगों के लिए वो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देखिए, अगर मैं बात करूं 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक, ठीक है, ये बिहार का जो है विस्तार है। तो 24 डिग्री 10 मिनट 20 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 20 मिनट 15 सेकंड तक, ठीक है, या फिर आपका दूसरे नंबर का होगा, तीसरे नंबर का होगा, या चौथे नंबर का होगा, आप लोग बताइए जल्दी जल्दी से। ठीक है, तो आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि 24 20 10 नॉर्थ से 27 31 15 ये क्या है, अक्षांशीय विस्तार है बिहार का। मतलब यहां से इस तरीके से जो फैला हुआ है, ठीक है, कहां से स्टार्ट हो रहा है बिहार, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से नॉर्थ से स्टार्ट हो रहा है, और 27 डिग्री 31 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड जो है नॉर्थ, वहां पर में खत्म हो रहा है। लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, तो 83, ठीक है, 1950 88 17 40 तक का इसका लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट है। ये आप लोगों को याद रखना है, ये इस तरीके से पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये आपको कैसे याद होगा, ये अपने आप जो है फ्रेंड धीरे 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 पढ़ पढ़ के एक एक नंबर याद हो जाता है। आज आप सिर्फ एक नंबर याद रखेंगे, सिर्फ एक नंबर आज हर कोई बच्चा लिख देगा, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड नॉर्थ से बिहार स्टार्ट होता है। मतलब अगर मैं ये पूरी दुनिया बना दूं, यहां पर मैं जो है सिर्फ बिहार बना रहा हूं, भारत के अंदर में बिहार, तो बिहार यहां से, ये आपका 0 डिग्री है मान लो, तो बिहार कहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से। हर कोई बच्चा ये लिखेगा बस, ठीक है, सिर्फ एक चीज लिख दो, ठीक है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से नॉर्थ से स्टार्ट हो रहा है बिहार, कहां पर में खत्म हो रहा है वो हम लोग कल याद करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, रोज एक एक याद करवाता जाऊंगा आप लोगों को। ये लिखो बस आप लोग, सबसे पहली चीज कहां से स्टार्ट हो रहा है, एक एक करके लिख लो। देखो, अगर बाकी लोगों से आगे रहना है तो कुछ ना कुछ तो अलग करना पड़ेगा, तो बस एक चीज लिख दो आप, कहां से स्टार्ट हो रहा है, नीचे से। ठीक है, आपका स्टार्ट नीचे से कहां से हो रहा है। ओके, एक और चीज है यहां पर में कि उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार कितना है, और जो है पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम तक विस्तार कितना है। उत्तर दक्षिण इसका विस्तार है 345 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम इसका विस्तार है 483 किलोमीटर। ठीक है, 483 किलोमीटर। तो उत्तर दक्षिण विस्तार ज्यादा है या पूरब पश्चिम विस्तार ज्यादा है, ये आप लोगों को बताना है कमेंट करके। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग जल्दी जल्दी से, बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है आप लोगों का, बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर में क्या बोला है कि बिहार के अंदर में कितने डिवीजन है, ठीक है, और कितने जो है कितने अनुमंडल है, सब डिवीजन है, और कितने जिलों के अंदर में वो डिवाइडेड है। बताइए जल्दी जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। 3382 से ज्यादा लाइक्स आप लोगों ने कर दिए फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहे हैं, 85 हो चुके हैं अभी। जल्दी जल्दी से सभी लोग सेशन को लाइक भी करते रहेंगे, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देंगे सेशन को, जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे, ताकि इसी तरीके से हम लोग जो है फ्रेंड्स और भी बहुत सारे क्वेश्चन को कर सके। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं आप लोगों का बिहार के अंदर में, बिहार जो है आप लोगों का पहली बात तो 38 जिलों के अंदर में डिवाइडेड है, 38 जिलों में, और उसमें भी कितने अनुमंडल है, सब डिवीजन कितने हैं, 101 सब डिवीजन है। ठीक है, आप कौन से जिले में रहते हो और कौन से अनुमंडल में रहते हो, क्या आप लोग बता सकते हो कमेंट करके, जल्दी बताइए, क्या आप बता सकते हो आप कौन से जिले से बिलोंग करते हो और कौन से अनुमंडल, क्योंकि जिले के अंदर में भी कोई ना कोई अनुमंडल होगा जिसमें आप रहते होंगे, जिलों को भी डिवाइड किया गया है। ठीक है सर, बिहार पुलिस का भी बैच लेकर आइए, बिल्कुल रौनक राज जी, मैं आपको बता दूं कि टीचिंग परीक्षा का जो कोर्स है ना, ठीक है, टीआरई का, वो इतना सेल्फ सफिशिएंट है कि आप उससे कई सारी एग्जाम्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है, जिन लोगों ने किया हुआ है उन लोगों को पता होगा कि कितना डिटेल के अंदर में हम लोग उस चीज को पढ़ते हैं। 38 जिले 101 अनुमंडल, आप कौन से वाले इसमें बिलोंग करते हो, आंसर आप लोग कर दोगे कमेंट के अंदर में। ठीक है, चलिए, तो आपको बताना चाहूंगा मैं कि 9 प्रभाग जो है 9 मंडल के अंदर में ये पूरा का पूरा बिहार बटा हुआ है, उसमें 38 जिले, सब डिवीजन या अनुमंडल कितने हैं, तो 101 है, ये याद रखना था आप लोगों ने। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब ये बताइए आप लोग निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करें। वाह क्या क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बिहार का मैप पता होगा तो आप लोग कर पाओगे, यहाँ पर मैं 9-10 के जीएस के अंदर में पूछा गया, बिहार के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करें। बिहार के एचडी मैप्स आपको टीचिंग परीक्षा के पेड क्लास के अंदर में उपलब्ध करा दिए गए हैं। ठीक है, तो आप वहां से भी अच्छे से उनको पढ़ सकते हो। ठीक है, मेरी भी है टीचर बनने की इच्छा, इसलिए जुड़ी हूँ विद टीचिंग परीक्षा। बिस्मार्क जी, क्या बात है, चलो बिस्मार्क जी से, उन्होंने अपना नाम बिस्मार्क रखा है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ, बिस्मार्क जो है ये कौन थे, बिस्मार्क, ठीक है, बिस्मार्क कौन थे, और इंडियन बिस्मार्क किसको कहा जाता है, भाई हर जगह पढ़ेंगे अपन, इंडियन बिस्मार्क किसको कहा जाता है, इंडियन बिस्मार्क किसको कहा जाता है, जल्दी से ये भी बता देंगे, हर हर जगह हर
मौका जहां पर में पढ़ाई हो सकती है उसको पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, शिवहर, वैशाली, नालंदा, नवादा। ठीक है, अगर इन सब में मैं बात करूं आप लोगों से, ठीक है, तो शिवहर जो है आप लोगों को पता है फ्रेंड्स की मतलब ऊपर ही रहने वाला है, क्योंकि सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है और ऊपर में है इन सबसे। ठीक है, इन सबसे ऊपर में ही है। ओके, पूरा का पूरा मैप के थ्रू भी हम लोग देखेंगे इसको, बट पहले बात तो आपको ये याद रखना है कि शिवहर पहले है इनसे। ठीक है, नवादा जो है फ्रेंड्स, एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि नवादा, ठीक है, ये झारखंड के साथ में अपनी बॉर्डर जो है वो शेयर करता है नवादा। तो नवादा जो है सबसे नीचे वाले इसमें रहेगा नवादा, क्योंकि झारखंड के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, शिवहर सबसे ऊपर में रहेगा, फिर नीचे नवादा रहेगा। तो आंसर क्या होने वाला है इसका, जल्दी से बताइए आप लोग। देखिए, तो देखिए यहां पर में एक जो है ना, एक पट्टी है जो नेपाल के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करती है, नेपाल के साथ में। यहां पर में एक छुटकू सा शिवहर है। ठीक है, छुटकू सा शिवहर, उसके थोड़ा सा नीचे में अगर आप आओगे, ठीक है, उसके नीचे में आओगे तो यहाँ पर मैं आप लोगों को वैशाली डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। फिर यहाँ पर मैं आऊंगे तो आपको पटना के नीचे में मिलेगा नालंदा डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पर मैं नीचे में आप लोग जाओगे तो वहां पर में मिलेगा आपको नवादा। ठीक है, तो 1 2 3 4 लगा हुआ है, लाइन से लगा हुआ है ना, लाइन से ही लगा हुआ है बिल्कुल एकदम। तो ये देखिए आप लोगों का एक्चुअल क्वेश्चन नहीं, आपका जीएस में आया हुआ है, कभी भी पूछ सकते हैं रिपीट करके। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो ये शिवहर आपको दिख रहा है, देखिए पट्टी मैंने आपको बताया ना, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, नेपाल से लगी हुई पट्टी, यहां पर में है शिवहर, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट, बिहार का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, उसके थोड़ा नीचे जाओगे मुजफ्फरपुर, और यहाँ पर में है वैशाली। ठीक है, ये वैशाली आपको मिल गया। उसके बाद में ये वैशाली के बाद में और नीचे आप जाओगे तो ये पटना के नीचे में नालंदा डिस्ट्रिक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, नालंदा के भी नीचे में आप लोगों को मिलेगा नवादा, जो कि झारखंड के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो शिवहर, वैशाली, ठीक है, नालंदा, नवादा, ये एक्चुअल में एक मैप जिसको थोड़ी सी समझ है वो कर पाएगा, थोड़ा सा भी अगर लॉजिकली क्लियर है तो। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। शिवहर जो है वो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, ये भी याद रखेंगे, और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी भी यहीं पे है शिवहर के अंदर में। मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था अभी, एक बिस्मार्क जी थे, उन्होंने एक बढ़िया सी लाइन बनाई थी। ठीक है, चलिए, तो बिस्मार्क जो है फ्रेंड्स, ये जर्मनी के, ठीक है, जर्मनी के थे, ये याद रखना आप लोगों ने, जर्मनी के थे। जर्मनी के यूनिफायर बोला जाता है इनको, यूनिफायर ऑफ जर्मनी, यूनिफायर ऑफ जर्मनी, जर्मनी के एकीकृत करता, जर्मनी को जिन्होंने एक किया है। ठीक है, जैसे हमारे भारत के अंदर में किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने भारत के अंदर में क्या किया था, भारत को एक करने का काम किया है, भारत के अलग अलग राज्यों को मिलाकर जो है भारत को एक करने का काम किया है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को इंडियन बिस्मार्क कहा जाता है, जैसे जर्मनी को एक करने का काम किया था बिस्मार्क ने, ठीक है, यूनिफायर ऑफ जर्मनी, वैसे ही इंडियन बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, क्योंकि जैसे बिस्मार्क ने जर्मनी को एक किया था, भारत को एक करने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। तो एक क्वेश्चन बन गया आप लोगों का। ठीक है, तो बिस्मार्क कहाँ के थे, किसके यूनिफायर थे, जर्मनी के थे, जर्मनी के प्रधानमंत्री भी बने थे वो। ठीक है, एक समय में, उसके बाद में जो है वो उनके वजह से ही जर्मनी एक हो पाया था, जर्मन भाषा जो लोग थे वो लोग एक हो पाए थे। तो 60% ऑफ जो है फ्रेंड स्पेशल ऑफर आप लोगों का चल रहा है, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं वो सभी के सभी बच्चे अगर चाहते हैं कि अपना सिलेक्शन ले ले, तो बीपीएससी, केवीएस, डी ट्रिपल एसबी, सीटेट, किसी भी कोर्स के अंदर में आज आप लोग 60% ऑफ ले सकते हो फ्लैट। साथ ही साथ कंप्यूटर टीचर के ऊपर में भी आज आपको फ्लैट 60% ऑफ मिल रहा है। ठीक है, तो आज आप जुड़कर अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो, क्योंकि 26,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज आप लोगों की निकलने वाली है। ठीक है, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हो आप, 7611101101, 9697884444, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए आप। ठीक है, आपको जो है इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी, या फिर आप लोगों को नीचे में कमेंट के अंदर में एक लिंक भी दी गई है, टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पर जाकर भी आप डायरेक्टली कर सकते हो इसको। ओके, चलिए, बिहार के निम्नलिखित प्रशासनिक प्रभागों में से किसके पास सबसे कम जिले है, सबसे कम जिले किसके पास में है, बताइए। पूरा प्रभाग को लेकर जो है फ्रेंड्स, मैंने एक आप लोगों के लिए बनाया हुआ है प्रभाग कि कौन से जो है प्रभाग में कितने जिले हैं आप लोगों के। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, आपके सबसे जो है पूरे के पूरे प्रभाग कितने हैं, तो प्रभागों की संख्या है 9। ठीक है, 9 में से आपका जो भागलपुर प्रभाग है, ठीक है, ये सबसे छोटा है, इसके पास में केवल 2 डिस्ट्रिक्ट है, 2 जिले है, 2 जिले, केवल 2 जिले है। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है इसमें। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो जिला है आप लोगों का वैसे एरिया वाइज तिरहुत है, लेकिन पटना, तिरहुत, ठीक है, इनके अंदर में 6 डिस्ट्रिक्ट है।
उसके बाद में आप लोगों के 6 डिस्ट्रिक्ट और है मुंगेर के अंदर में। तो कितने मुंगेर डिवीजन के अंदर में 6 डिस्ट्रिक्ट है। तो पटना 6 जिले है, तिरहुत में 6 जिले है और मुंगेर के अंदर में भी 6 जिले है। ओके, ये याद रखेंगे आप लोग। सारण के अंदर में 3 जिले है, दरभंगा के अंदर में भी 3 जिले है, ठीक है। कोसी जो है आप लोगों का, उसके अंदर में भी 3 जिले आप लोगों के, ठीक है। पूर्णिया के अंदर में आप लोगों को 4 जिले मिलेंगे, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों को, ठीक है, 4 मिल जाएंगे। गया के अंदर में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को 5 जिले मिलेंगे। लेकिन वही मैं बात करूं आप लोगों से भागलपुर की, तो इसमें केवल और केवल 2 जिले हैं, भागलपुर और बांका। तो सबसे कम जिले कहां पर में है? तो सबसे कम जिले जो है भागलपुर के अंदर में। कौन कौन से जिले? भागलपुर के अलावा कौन सा जिला है उसके अंदर में? बांका जिला है। ऐसे कितने डिवीजन है, कितने जो है आपके प्रभाग है जिसके अंदर में जो है आपके 6 डिस्ट्रिक्ट है। सर एस्टेट 2 का कुछ कराइए सर, एस्टेट होना चाहिए। सिमरन पांडे जी, अभी उसके ऊपर में मैंने बताया एक केस हुआ है पटना, इसके अंदर में पटना उच्च न्यायालय के अंदर में। जैसे उसकी कोई भी खबर आती है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। आप लोग उसके अंदर में जो भी रहता है उसका, ठीक है। चलिए, आप लोगों का फ्रेंड बिहार की राजधानी पटना को कितने जिले स्पर्श करते हैं? ये भी क्वेश्चन एक बना हुआ है आप लोगों का, पहले एग्जाम में अंदर में आया हुआ है, आगे में भी पूछे जाने की संभावना बन जाती है। बताइए जल्दी से। चलिए, तो बिहार की राजधानी पटना जो है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं। तो यहां पर मैं आप देख सकते हो, ये है बिहार की राजधानी पटना, ठीक है। बिहार की राजधानी यहाँ पर मैं पटना आप लोगों को दिख रही है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर मैं आप लोग देखिए कि कितने जिले इसको टच कर रहे हैं, ठीक है। तो सारण उसको टच कर रहा है, वैशाली टच कर रहा है, समस्तीपुर टच कर रहा है, बेगूसराय टच कर रहा है, ठीक है। लखीसराय टच कर रहा है, नालंदा टच कर रहा है इसको, ठीक है। जहानाबाद टच कर रहा है, अरवल टच कर रहा है, भोजपुर भी इसको टच कर रहा है। तो कितने हो गए यहाँ पर में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, 9 जिले ऐसे हैं जो इसको टच करते हैं, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 9। ओके, तो 9 जिले जो है इसको टच करते हैं। अच्छा, एक और चीज है आप लोगों का कि गंगा नदी की सबसे लंबी, ठीक है, लेंथ लेंथ गंगा नदी की 99 किलोमीटर जो है, वो गंगा नदी की लेंथ जो है वो आपको पटना के अंदर में मिलेगी, ठीक है। ये याद रखना आप लोगों ने, पटना के अंदर में 99 किलोमीटर की। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि पटना नदी की सबसे जो लंबी लेंथ है वो कहां पर में? पटना जिले के अंदर में ही है। ओके, वैसे भी आप देखोगे पटना इस तरीके से ऐसा फैला हुआ है पूरा का पूरा, तो सबसे बड़ी लेंथ वहीं पे बन जाती है, पटना के बीच में से होकर जाती है, इस वजह से। ओके, तो गंगा नदी की सबसे बड़ी लेंथ कौन से जिले के अंदर में मिलेंगी? तो पटना जिले के अंदर में मिलेंगी। ये भी आप लोग याद रख सकते हो। भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। जो बच्चा टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ा हुआ है वो बहुत आसानी से इसका आंसर कर सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो जीके ज्योग्राफी के अंदर में भी पूछा था। तो इतिहास के साथ में ज्योग्राफी भी गवाह है इस चीज का कि टीचिंग परीक्षा ने जो पढ़ाया है वही आया है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को इसका प्रूफ भी दिखा देता हूं। चलिए, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर मैं आंसर्स करते जा रहे हैं कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो आप लोगों को बता दूं कि अगर मैं बात करूं ये इस तरीके से, ठीक है। तो बिहार है यहाँ पर में, तो बिहार जो है उसके अंदर में भारत की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है? तो 8.58% है, ठीक है। 8.58% पॉपुलेशन के हिसाब से, पॉपुलेशन। वही अगर मैं एरिया के हिसाब से बात करूं तो एरिया बिहार का केवल जो है 2.86% है एरिया, लेकिन पॉपुलेशन है 8.58%। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये याद रखना था आप लोगों ने, जितने भी बच्चों ने ए आंसर लगाया है उन लोगों का बिल्कुल सही हो गया है, ठीक है। चलिए, आगे मैं एक और क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, आप लोग कब पूछा गया था? बीपीएससी टीआरई 2023 में 26/8/2023 को जीएस के अंदर में पूछा गया था। एक और क्वेश्चन अभी आपको दिखाता हूं मैं थोड़ी देर में। इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग सभी लोग जल्दी से, ठीक है। कौन कौन सी रिवर है जो उत्तर बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है? ठीक है, यहाँ पर में उत्तर प्रदेश है और यहाँ पर में हमारा बिहार है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कहीं तो भी सीमा बनानी चाहिए नदियों ने, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मैं कोसी नदी जो है इसको तो बिल्कुल आप लोग एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि कोसी नदी कहाँ है? बिहार की इधर साइड में है, उत्तर प्रदेश में जाने का तो उसका सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है, ठीक है।
तो ये आप लोगों का हो गया। पुनपुन नदी जो है फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इस तरीके से नीचे से आती है और जो है फतुहा नाम की जगह है पटना के पास में, वहां पर में गंगा नदी में मिल जाती है, तो वो झारखंड और बिहार इनके बीच में बहती है। तो पुनपुन नदी वाला की वजह से इस ऑप्शन को भी आप एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद में कामला, सोन, बागमती, ठीक है, कर्मनाशा, गंडक, घाघरा, बताइए जल्दी से इनमें से आंसर क्या होगा आप लोगों का। देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखाता हूँ फ्रेंड्स, आप लोगों का अगर आप बागमती नदी देखोगे तो बागमती नदी जो है ये इस तरीके से नेपाल से निकलती है। ठीक है, नेपाल से, और नेपाल से आकर बिहार के अंदर में एंटर हो जाती है। ठीक है, बिहार के अंदर में, कभी उत्तर प्रदेश में जाती नहीं। जबकि गंडक नदी आप लोग देखोगे तो गंडक नदी जाती है यहाँ से। ठीक है, गंडक नदी ये ऊपर में जो पश्चिमी चंपारण है वहां पर में यूपी और बिहार के बीच में बॉर्डर बनाती है, यूपी और बिहार के बीच में। ठीक है, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में आप देखोगे घाघरा नदी जो है ये भी बिहार के अंदर में एंटर करती है उत्तर प्रदेश से होते हुए, और कई जगह पे बॉर्डर बनाती है। कर्मनाशा नदी भी आप लोग देखोगे यहाँ पर में, कर्मनाशा नदी, ठीक है, उत्तर प्रदेश, यहाँ यूपी है और यहाँ पर में बिहार है, तो उनके बीच में बॉर्डर बनाती है। तो गंडक, घाघरा और कर्मनाशा, गंडक, घाघरा और कर्मनाशा, आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बागमती नदी को आप लोग वहां से एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है, और इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों का आप यहाँ पर में देखोगे आप कि जो कमला नदी है, ठीक है, उसको भी एलिमिनेट किया जा सकता था। ठीक है, कोसी की सहायक नदी है वो। नाउ 18वीं लोकसभा में बिहार की सबसे युवा महिला सांसद कौन सी है? भाई बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट। 18वीं लोकसभा में बिहार की सबसे युवा महिला सांसद कौन सी है बिहार की? बताइए जल्दी से, 18वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद। ठीक है, यंगेस्ट एमपी फ्रॉम बिहार इन 18th लोकसभा। एलजे जो रामविलास पासवान है, ठीक है, लोक जनशक्ति पार्टी उससे जीती है ये, शांभवी चौधरी उनका नाम है। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों को, ये करेक्ट आंसर। ठीक है, शांभवी चौधरी। तो बिहार के अंदर में टोटल जो है लोकसभा की 40 सीटें हैं, ये याद रखना आप लोगों ने। लोकसभा का कौन सा चुनाव हुआ है, कौन से नंबर की लोकसभा अभी चल रही है, तो अभी आपके 18वें नंबर की लोकसभा चल रही है, ये याद रखेंगे आप सभी। एनडीए जो है, ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें नीतीश कुमार, बीजेपी और वो एलजेपी और हम पार्टी वगैरह है, तो उन्होंने 30 सीटें जीती है। ठीक है, और आपका जो इंडिया अलायंस है उन्होंने 9 सीटें और एक इंडिपेंडेंट जीता है। एक इंडिपेंडेंट कहां से जीते और कौन जीते हैं बता सकते हो आप लोग मुझे? पूर्णिया से जीते हैं एक इंडिपेंडेंट, उनका नाम क्या है बताइए जल्दी से, कोई बता सकता है कमेंट के अंदर में? हिंट दे रहा हूं आपको, पूर्णिया से जीते वो इंडिपेंडेंट। ओके, तो 30 सीटें एनडीए ने जीती, इंडिया गठबंधन जो था उसने 9 सीटें जीती, एक इंडिपेंडेंट है, पूर्णिया से जीते। ठीक है, तो इनमें से भी जो सबसे कम उम्र की है शांभवी, ठीक है, तो वो केवल और केवल 25 साल की है। ठीक है, शांभवी चौधरी, ये याद रखना आप लोगों ने, एलजेपी पार्टी से जीती है वो शांभवी चौधरी। ठीक है, 25 साल की, तो 18वीं लोकसभा के अंदर में, ठीक है, ये जीती है। वैसे तो पूरे देश से देखा जाए तो आप लोगों का फ्रेंड्स 4 25 साल के जो है वो जीते हैं, लेकिन बिहार से जीती है शांभवी चौधरी। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, ओलंपिक के लिए भारतीय शूटिंग टीम में भाग लेने वाली श्रेयसी सिंह विधायक भी है। ठीक है, वह किस राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करती है? देखो, ओलंपिक के अंदर में, ठीक है, भारतीय शूटिंग टीम के अंदर में श्रेयसी सिंह गई थी। ठीक है, वो विधायक भी है। ठीक है, तो वो कौन से राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करती है? जी, तो फ्रेंड श्रेयसी सिंह जो है ये आप लोगों को याद रखना है शूटिंग टीम से थी। ठीक है, और ये जमुई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीजेपी की एमएलए है। ठीक है, बीजेपी की जमुई से। ठीक है, श्रेयसी सिंह, तो ये याद रखेंगे आप लोग, सी इज द करेक्ट आंसर, ये आप लोग देख सकते हो। ओके, तो एक मात्र प्लेयर जो बिहार से गई थी और इंडियन मतलब इससे भी है, आपकी एमएलए भी है। ओके, बीजेपी से एमएलए है ये, जमुई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से। कोई है यहाँ पर में जमुई से? हाथ ऊपर कर दीजिए एक बार। 3999 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, आप लोगों ने यहाँ पर मैं कर दिया है। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे, जहां भी शेयर कर सकते हो।
ठीक है जी हाँ बिल्कुल। जो आवंटन है उसको लेकर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है, जिला आवंटन को लेकर। तो श्रेयसी सिंह जमुई असेंबली से बिलोंग करती थी, बिहार का ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी से करते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के लिए जो है। कुलदीप सर रेडी हो चुके हैं आप लोगों की क्लास के लिए, ठीक है। चलिए नाउ आरक्षण कोटे के संबंध में बिहार सरकार का क्या निर्णय था जिसे पटना उच्च न्यायालय ने पलट दिया, ठीक है, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। कोर्स कैसे ले, देखिए आपको बता दूं, आप नीचे में जो नंबर चल रहा है उसके ऊपर में कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो आप, ठीक है। आपको आंसर दिख रहा है बट कोई बात नहीं, ठीक है। याद रखना है फ्रेंड्स कि बिहार सरकार ने क्या किया था, 50% जो कोटा था, आरक्षण की सीमा थी, उसको बढ़ाकर 65% कर दिया था, ठीक है। इसके वजह से आपको पता भी है कि बहुत समय लगा, है ना, बहुत ज्यादा समय लगा। तो ये वैकेंसी के अंदर में टीआरई 3 वाले बच्चे इसका दर्द समझ सकते हैं। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया था, जिसको लेकर ये गए, कई सारे लोग कोर्ट में गए, कोर्ट से जो है फिर उस फैसले को पलट दिया गया, जिसकी वजह से रिजल्ट में भी लेट हुआ और बाकी सारी चीजें भी लेट हो गई। ओके, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने बोला कि नहीं भाई वापस से 50% करो, सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है वो लेने से मना कर दिया था। एक्चुअली फ्रेंड्स एक चीज है इसके अंदर में सीखने वाली है, मैं चाहूंगा बस 1 मिनट जो है आप ध्यान दे दो इसके ऊपर में। एक्चुअल में एक केस हुआ था, ठीक है, जिसका नाम था इंदिरा साहनी वर्सेस, ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, उसके अंदर में, उस केस के अंदर में जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने क्या किया था, 50% की सीमा तय कर दी थी। कौन सा वाला था ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस के अंदर में उन्होंने ये कर दिया था कि भाई लिमिट सेट कर दी कि 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। ये जजमेंट था, ये लैंडमार्क जजमेंट था 1992 का। तो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस कब हुआ था, ये एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग याद रख लीजिए फॉर एक्स्ट्रा मार्क्स, टीचिंग परीक्षा एक्स्ट्रा पॉइंट्स फॉर योर एक्स्ट्रा मार्क्स, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो कब हुआ था इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, 1992 में इसका फैसला आया था। टीचिंग परीक्षा जिंदाबाद, थैंक यू रिंकी राय जी। नाउ फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर बताइए। बिहार में बिहार जाति सर्वेक्षण 2023, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सामने आए हैं, ठीक है। आप लोगों को आंसर इसका भी दिख रहा है बट मैं इसका आंसर जो है जल्दी से हटाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग इसको कर सके, ठीक है, आंसर कर सके आप लोग। चलिए, बिहार में राज्य जाति सर्वेक्षण 2023 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सामने आए हैं। अपर कास्ट जो है वो 15.52% है, ठीक है। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो है वो 21.33% है। बैकवर्ड कास्ट जो है वो 63.14%। मैं आपको बता दूं ये पूरा का पूरा जो डेटा है आप लोगों का, ये मैंने टीचिंग परीक्षा के आप लोगों को जो है एप्लीकेशन के अंदर में ऑलरेडी पूरा का पूरा प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है, पूरा का पूरा आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। तो इसके अंदर में आप लोगों ने याद रखना है कि भाई इसमें जो ये डेटा दिया हुआ है आप लोगों का, ठीक है, ये सारा डेटा आप लोगों का क्या है, ये सही डेटा है आप लोगों का। मतलब जो अपर कास्ट, शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड कास्ट का जो दिया हुआ है आपका, ठीक है, ये आपका डेटा दिया हुआ है और इसके वजह से, ठीक है, काफी बार काफी सारी दिक्कतें भी हुई है, ठीक है, कि ये डेटा सही है या नहीं है। कई सारे लोगों ने इस पर सवाल भी उठाए हैं। जाति जनगणना हमारे भारत के अंदर में जो है नेशनल लेवल पर नहीं हुई है, बिहार ने अपने लेवल पर करवाया है। ओके, चल, तो जातिगत जनगणना जो है ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। बिहार के अंदर में जो आंकड़े आए हैं वो ये आप लोगों के आंकड़े थे। कास्ट सर्वे रिपोर्ट बिहार की टीचिंग परीक्षा के अंदर में पूरा का पूरा आप लोगों को उपलब्ध करा दिया गया है, पूरा डेटा आप लोगों को उपलब्ध करा दिया गया है टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के अंदर में, ठीक है, उसमें भी आप लोग देख सकते हो। अगर आप चाहोगे तो मैं पूरा सेशन भी आप लोगों के लिए बना दूंगा। 2:01 हो चुके हैं, कुलदीप सर आप लोगों का वेट कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और अगर आप चाहते हो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना तो मैं आपको बता दूं कि 60% ऑफ आप लोगों का जो है फ्रेंड्स चल रहा है अभी, ठीक है। आज के आज आप लोग जुड़ सकते हो। कंप्यूटर टीचर जो है इसकी भी वैकेंसीज आने वाली है जल्दी ही, आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। आप 7611101101 96978844 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हो, या फिर टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर मैं आपको मिल जाएगा डायरेक्टली, नीचे में लिंक दी गई है उससे भी आप लोग जुड़ सकते हो, ठीक है। सिंपल सा तरीका है, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कैसे आपको परचेस करना है। अगर आप लोग अभी चाहते हो, ठीक है, हमने इस लिंक पर लगा दिया है कोड आपका 60% ऑफ वाला, बहुत कम दाम पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है टू बाय बीपीएससी टीआरई 4.0 कोर्स, ठीक है, उस लिंक पे क्लिक करना है आपने। जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करोगे एक पूरी की पूरी लिस्ट आपके लिए खुलकर आ जाएगी। ये जो लिस्ट है इसमें सारे कोर्सेस आपके दिए हुए जो जो भी कोर्सेस अवेलेबल है टीचिंग परीक्षा के पास में, उनमें से जो कोर्स आपको चाहिए उस पर क्लिक करिए आप। जैसे ही क्लिक करोगे एक पेज खुलकर आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। उस पेज के ऊपर में बाय नाउ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। प्राइस इससे भी कम है जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, क्योंकि 60% ऑफ का कूपन लगा दिया हमने इस लिंक पे भी, ठीक है।
डायरेक्टली आप ये डिटेल भरोगे, जैसे ही डिटेल भरोगे, ठीक है, आपको जो है बाय नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप करोगे बाय नाउ पे क्लिक, आप जाओगे पेमेंट गेटवे पे, पेमेंट गेटवे पर गए, आप पेमेंट किया, आपने जो भी मेथड से आपने पेमेंट करनी है, पेमेंट करने के साथ ही, ठीक है, आपके अकाउंट के अंदर में कोर्स ऐड हो गया, सिंपल, इतना आसान है। ओके, चलिए, तो आप सभी जो है फ्रेंड्स बताएंगे, और कितना आप लोग, कितने लोग हैं जो जातिगत जनगणना जो है वो पूरा का पूरा मैं आप लोगों को करवा दूं, ये भी मुझे बताइएगा, मैं आपको करवा दूंगा। कुलदीप सर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, चलिए, आप सभी लोगों जो है वो कुलदीप सर के मैराथन के अंदर में भी आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, और पेड क्लासेस के अंदर में मिलते हैं हम लोग, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।